तुला लगन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव किसी की कॉल है बीच में, वो भी ले लेते हैं साथ में। हाँ जी, हेलो। बोलिए जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी, मेरा नाम ज्योति है। हाँ जी ज्योति, कहाँ से बोल रहे हो आप? सर, लुधियाना से। लुधियाना से। डेट ऑफ बर्थ है आपकी जी अपनी? जी जी जी। बोलो बोलो जल्दी से। 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर 1989। 89। 89। जी टाइम क्या है आपके बर्थ का? सर, ये है 2:15 दोपहर का। दोपहर के 2:15। हाँ लुधियाना जी, का ही बर्थ है? लुधियाना। जी जी जी, लुधियाना। क्या पूछना है आपने? पंडित जी, मैंने अपनी ना मैरिज लाइफ के बारे में पूछना था। काफी डिस्टर्ब चल रही है अभी। ज्योति राजे, आपकी तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होने के ही चांस है, क्योंकि केतु ग्रह जी जो है ना 7वें घर में आपके। जी मैरिज के घर में राहु आ जाए या केतु आ जाए तो वो बिफोर मैरिज एक उपाय करवाते हैं हम लोग जी उस दोष को तोड़ने का। तो अभी तो जी आपकी कुंडली में तो केतु ठीक नहीं है, यहाँ तो शादी बर्बाद कर देता है ये। आपकी महादशा भी जी राहु की चल रही है 2032 तक। जी। तो ये तो ठीक नहीं है, अभी समय आपके लिए परेशानी रहेगी। तो पंडित जी, आपके पास मैं आई भी थी, तो आपने जो थोड़े बहुत उपाय बताए थे वो हम कर भी रही हूँ मैं साथ में। बट उससे थोड़ा चल रहा था, बट अब कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब है। और जो केस जो वगैरह आपको भी उपाय चल बताए रही है। होंगे ना उसको कंटिन्यू करते रहना, क्योंकि अभी आपका कोई चांस नहीं है इस महीने में। जब तक ओके। शुक्र खराब रहेगा, इसको खर मास कहते हैं, जी खराब चलता जाएगा जी 16 जनवरी तक। जी इसको निकलने दो। जी केतु की चीजों का बिल्कुल इस्तेमाल मत करना, जिसको खट्टी चीजें कहते हैं। जी दान करना चाहिए, नींबू का अचार, इमली, अमचूर, जी अनारदाना गरीबों में या लंगरों में दान करते रहो। एक जी चांस आपके लिए बढ़िया आएगा 17 जनवरी के बाद, जब शनि राशि जी परिवर्तन करेंगे तो आपकी जो जी महादशा का राहु है वो कुछ शांत रह जाएगा। जी। आपने राहु केतु की पूजा भी करवाई थी? नहीं नहीं पंडित जी, वो नहीं करवाई थी, आपने बोला था। कोई बात बट नहीं, मैंने करवाई नहीं है। उसको भी करवा लेना चाहिए। अगर आपको मैरिज लाइफ को सेटल करना है ना, बचाना है, तो सबसे पहले जी राहु पंडित केतु शांति करवा लेनी चाहिए। फिर आपके ये जी उपाय और जो जेमस्टोन हम लोग बताते हैं वो आपके ऊपर असर जी करेंगे। जी। नहीं तो थोड़ा और थोड़ा पंडित जी, डबल पहले तो काम होता रहता है ना, जो उधर हमारे। नेगेटिव ग्रह भी असर करता रहता है, उधर आप छोटे छोटे उपाय करते रहते हो, वो आपका टाइम जी निकालते हैं, ठीक नहीं करते। जी। तो उसको जो भी जो आप ठीक उपाय थे करो। उससे तो थोड़ा चल रहा था ठीक, पर ना अब तो केस तक बात आ गई कि कचहरी में केस वगैरह भी लग राजा, रहे ये तो देखो, केतु जिसके 7वें घर में होता है ना, हैं। जी जी एक्चुअली तो वो दो दो शादियों का योग होता ही है। जी इसीलिए इसका मेन उपाय तो बिफोर मैरिज करवाया जाता है। आफ्टर मैरिज हम फिर कहेंगे आपको कि राहु केतु की शांति करवाइए पहले, फिर ये चीजें सेटल होंगी। जी। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, छोटे उपाय आप करते रहिए। बाकी आप राहु केतु की पूजा जरूर करवाइएगा, अमावस्या पे होनी है ये और 23 पंडित जी, तारीख को। ये सोल्व होगा कि आगे बिगड़ता जाएगा कुछ ये ऐसा? देखो, आपको जो दवाइयां बताई हैं, अगर वो खाए बिना पूछोगे कि मैं ठीक हो जाऊंगी, तो भाई नहीं ठीक होगी, जी फिर तो जी नहीं जी होगी जी। ना। और एक पंडित जी, और सवाल ये था कि मेरी ना जॉब है, उसका परमानेंट होने का कोई चांस है आगे? वो 17 जनवरी के बाद अच्छा चांस मिल जाएगा आपको। ओके। ठीक ठीक है? है पंडित जी। लो जी, ये जो पहली कुंडली आपने अभी सुनी है, इसमें मैरिज लाइफ की डिस्टरबेंस है, और ये मकर लगन की कुंडली है। इसमें केतु 7वें भाव में और राहु लगन में है। ऐसे बच्चों को हम सतर्क करते हैं। माँ बाप को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों को थोड़ी पता होता है उनकी कुंडलियों में क्या है। हाँ, आजकल के यंग बच्चे जो हैं वो अवेयर हो गए हैं। मेरे पास अब 16, 17, 18, 19, 20 ये सारे इस एज के बच्चे भी कुंडली दिखाने लगे हैं। उनके अंदर अवेयरनेस आई है कि ये एक साइंटिफिक कैलकुलेशन सिस्टम है। लेकिन जब हम छोटे थे तो हमने तो कभी कुंडलियां दिखाई नहीं थी। तो हमारे माता पिता को अवेयर रहना चाहिए, विशेषकर बेटियों की कुंडली में अगर 7वें घर में राहु हो या केतु हो,
तो बिफोर मैरिज जो उपाय होता है वो ज्यादा आसान होता है। आफ्टर मैरिज इन ग्रहों की एनर्जी को दूर कर पाना बहुत एक युद्ध जैसा होता है। और इस कुंडली में जब इस बच्चे को बताया गया कि केतु ग्रह की शांति करवाई जाएगी सबसे पहले, तो अभी इन्होंने नहीं करवाई है, थोड़ा सा स्ट्रगल में है, परेशानी रहेगी इनकी लाइफ में। अभी राहु केतु की पूजा 23 दिसंबर को करवाएंगे। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। भैया मैं सविता कालरा बोल रही हूँ कनाडा से। आपके पास से ही आए हैं हम, सारा आपने जो जो बताया था आप वैसे पहुंच ही गए सब कनाडा? हो गया। जी जी भैया, आगे आपके आशीर्वाद से सारे काम वैसे ही हो रहे हैं जैसे आपने बताया था। जो पूजा वगैरह करवाई थी सारा बहुत अच्छे से हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वहां जाके भी ठीक हो रहा है सब कुछ के टाइम लगेगा अभी सेटल होने में? हाँ जी, बहुत सेटल हो गए भैया। आके वर्क परमिट भी हो गया मेरे हस्बैंड का भी, मेरा भी, बेटे की भी बैंक में जॉब हो गई, बिटिया की भी, सबका ठीक हो गया जैसे आपने बताया था। चलो, फिर तो बहुत अच्छी बात। मैंने इसीलिए भैया लाइव में किया। मेरे को एक जनरल क्वेश्चन करना है। जैसे यहाँ पे दिन रात का फर्क है, जो लोग ऐसे फॉरेन में है, आप उपाय बताते हो वो हम मतलब किस हिसाब से करेंगे? जैसे यहाँ पे मंडे रात वहां पे होती है तो यहाँ पे दिन होता है, ऐसे? नहीं नहीं, आपको नहीं ये देखना, आपको तो जिस प्लेस पे आप रहते हैं ना, हाँ जी, उसके अकॉर्डिंग ही आपने उस वार को देखना है और दिन रात को देखना है। आपने उसको इंडिया के हिसाब से और नहीं भैया देखना। अच्छा जी, और यहाँ पे भैया गौशाला वगैरह की व्यवस्था नहीं होती? जैसे आप बताते हो ना कि आप गौ को रोटी दो, वो उसका कैसे करेंगे हम? कौआ वगैरह कुछ होता नहीं इस टाइम पे, सब जगह स्नो है, तो उसमें कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आप जहां से भी गए हैं वहां किसी गौशाला के साथ कांटेक्ट रखो जी। अपनी जो भी आप बंदा कमाई करता है उसका दशमांश निकाला जाता है, वो वहां पे सेव किया करो। हाँ। 2 महीने 3 महीने बाद वहां से फंड ट्रांसफर कर दिया करो गाय के लिए। इसीलिए मैंने लाइव में ये क्वेश्चन स्पेशली किया कि अक्सर यहाँ पे सब यही कहते हैं कि जब हम वहां से पूछ तो लेते हैं पर यहाँ ऐसा कोई उपाय ही नहीं कर पाते। नहीं, वो बहुत सारे लोगों के, देखो मेरे तो ज्यादा क्लाइंट्स ही अब आउट ऑफ इंडिया हैं, तो जितनी भी डोनेशन करनी होती है ना, यहाँ पे हमारी एक किचन है जहां गरीबों को खाना खिलाया जाता है, दीवान टोडरमल जी के नाम की। हम उनका नंबर दे देते हैं कि आप उनको कुछ फंड भेज दिया करो। हमारे गौशाला है, हम उनका नंबर दे देते हैं, उनको कुछ फंड भेज दिया करो। जी भैया, थैंक यू यही इसका इलाज होता है बस। बाकी जो लोग फॉरेन कंट्री में हैं, अपनी कलर थेरेपी का ध्यान रखो। जो मैं आप लोगों को 3 कलर लक्की बताता हूं, वो 3 कलर ज्यादा पहनने चाहिए। राहु केतु की जो मैं शांति करवाने के बाद बोलता हूं कि ये राहु केतु के 2 कलर हैं, उनसे वहां भी परहेज करते रहना। जी, वो हमने आते हुए पूजा करवाई थी ना आपने, मैंने तो इतने साल बल्कि कराई नहीं, जब कराई अभी सारे काम ठीक हुए। चलो, बहुत बढ़िया हो गया, ठीक हो गया। आप सबको मुबारक मेरी तरफ से। लीजिए, ये दूसरी कॉल है, ये विदेश से है। विदेश में ये समस्या रहती है सभी को, जब डोनेशन करने के लिए कहा जाता है ना, तो वहां पे अधिक, जैसे चैरिटी होम तो होते हैं, लेकिन जिस प्रकार यहाँ पे हमने करवानी होती है वहां पे एकदम नहीं हो पाती। तो जितने लोग विदेश में रहने वाले हैं वो समझ लीजिए कि आपको लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, यानी कि हेल्थ, फैमिली और फाइनेंस, 3 ग्रहों के मैं स्टोन बताता हूँ, खुद भी पहनता हूँ। ये देखिए 3 इकट्ठे हैं, त्रिशक्ति लॉकेट कहते हैं इसको। एक तो ये पहनकर रखें विदेश में, और जो नेगेटिव प्लैनेट्स की कलर थेरेपी में बताता हूं उसको यूज ना करें। और जो डोनेशन बताई जाती है, अपनी कमाई का अंश निकालकर रखा करें। 2 महीने बाद इंडिया में ही, अपने ही शहर में किसी गौशाला में वो फंड ट्रांसफर कर दें। आजकल तो ऑनलाइन पेटीएम से या किसी अन्य ट्रांसफर से हो जाती है। और जिन लोगों को गरीबों के लिए डोनेशन देनी होती है, हमारी ही अपनी एक किचन है दीवान टोडरमल जी के नाम की। दीवान टोडरमल जी को आप सब लोग जानते ही होंगे, जिन्होंने छोटे साहबजादों के अंतिम संस्कार के लिए विश्व की सबसे महंगी जमीन खरीदी थी मुसलमानों से, मुगलों से, औरंगजेब से। तो उनके नाम की एक यहाँ पे हम किचन चलाते हैं। मोतीराम मेहरा जी के नाम की हम यहाँ पे दूध की सेवा करते हैं। मोतीराम मेहरा जी का भी नाम आप जानते होंगे, जिन्होंने छोटे साहबजादों को इसी महीने के इन्हीं दिनों में अपना सब कुछ वार कर दूध पिलाया था। तो दूध की सेवा भी की जाती है यहाँ लुधियाना में।
और दीवान टोडरमल जी के नाम की एक रसोई की सेवा भी है। आप जब भी अपना जन्मदिन मनाएं, एनिवर्सरी मनाएं, आपको सैलरी मिले, आप उसमें से कुछ हिस्सा निकालें और वहां पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और किसी को इसका सीधा नंबर चाहिए होगा किचन का, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या यहाँ पे कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको दीवान टोडरमल रसोई के साथ हम जोड़ सकते हैं। तो 2 कॉल्स आपने अभी सुनी। एक वो कॉल जिसने कहा कि मैंने अभी राहु केतु की कोई पूजा नहीं करवाई, छोटे छोटे उपाय कर रही हूं, तो उनके 7वें घर में केतु ग्रह के कारण कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच गया है, सेपरेशन तक, डाइवोर्स तक। दूसरी कॉल आपने सुनी जिन्होंने कहा कि भैया मैंने आपसे सारी पूजा करवाई, सारे उपाय किए, वो विद फैमिली विदेश में, शायद कनाडा से कॉल थी, कनाडा पहुंच गए हैं, उनको पीआर मिल गया, जॉब्स मिल गई हैं, काम मिल गए। तो दोनों कॉल्स हमारे लिए शिक्षाप्रद हैं। दोनों कॉल्स हमें ये बताती हैं कि हम जब रेमेडीज को सही तरीके से करते हैं, अगर कोई उपाय दान के लिए बताया जाता है दान करते हैं, पूजा के लिए बताया जाता है पूजा करते हैं, और उसके बाद अपनी एनर्जी को स्ट्रांग रखने के लिए जेम्स थेरेपी बताते हैं, उसको करते हैं, तो समझिए आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो 2 कॉल्स ने आपको बता दिया है किसको रिजल्ट नहीं मिला उसका भी कारण है, और किसको रिजल्ट मिला उसका भी कारण है। तो मैं समझता 2 कॉल्स आज की डेट में बहुत हैं। अगले वीरवार फिर आपके साथ लाइव में मिलेंगे। 23 दिसंबर को अमावस्या है इस महीने की, और जिन लोगों की कुंडलियों में राहु और केतु का दोष है, पितृ दोष है, सर्प दोष है, राहु से, जैसे अभी पहली कुंडली मैंने देखी थी, केतु से 7वां भाव खराब है, शादी का खराब कर रहा है, वो लोग 23 दिसंबर का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए भी आप, कल का सारा दिन है आपके पास, आप अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपना गोत्र व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी कुंडली चेक नहीं करवाई, वो भी इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना डेट, टाइम, प्लेस लिखें, और जो भी आपकी समस्या है, क्वेश्चन है, छोटा सा वॉइस मैसेज बनाकर भेज सकते हैं। तो आपको प्रोफेशनल वे से उसकी सारी जानकारी मैं दूंगा कि कौन से कलर अच्छे हैं, कौन से ग्रहों के दान करने चाहिए, कुंडली का कौन सा ऐसा दोष है जिसकी पूजा करवानी चाहिए, और कौन से रत्न धारण करने चाहिए, रत्न धारण करने चाहिए। आज सुबह मैंने एक पोस्ट आपके साथ साझी की थी, लहसुनिया, केतु ग्रह का लहसुनिया नग एक साहब ने पहना हुआ था, और मेरे पास वो आए, वो आकर बैठे, कहने लगे मैं बड़ा बेचैन हूं, बड़ी अशांति सी रहती, बड़ी अस्थिरता रहती है, और 3-4 मुझे अपने बिजनेस चेंज करने पड़ गए, इतने घाटे पड़ रहे हैं। तो मैंने एकदम से कुंडली खोली, तो उनकी कुंडली में केतु ग्रह 10वें घर में, जिसको कर्म स्थान कहा जाता है, वहां था। और फिर मैंने दशा चार्ट खोला तो 7 साल की केतु की दशा चल रही थी। और फिर मैंने उनसे पूछा क्या उपाय करते हैं। वो कहते हैं जी मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, उन्होंने कहा कि केतु की दशा है, केतु कारोबार के घर में है, केतु का रत्न कैट साई लहसुनिया पहना दिया। अब कैट साई का असर इतना नेगेटिव होता है कि केतु ग्रह का जो फल है उसे प्रथिकतावादी, सेपरेटिव नेचर प्लेनेट कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, केतु का फल अगर आप उसके रत्न के माध्यम से लेना चाहेंगे तो वो आपको सेपरेशन की तरफ ले जाएगा। तो जिन साहब ने ये केतु का रत्न पहना हुआ था, 4 बार वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उनको अपना बिजनेस चेंज करना पड़ गया। तो इस प्रकार के जो उपाय हैं वो भी बड़े खतरनाक हैं ज्योतिष के लिए। राहु और केतु की जो एनर्जी है उसके अंदर तो सेपरेशन है। हाँ, कई बार मैं भी प्रयोग करता हूं उन लोगों के लिए जिन लोगों की जीवन में बहुत ज्यादा पति पत्नी में मतभेद है, लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मार कुटाई हो रही है, तो उनका तलाक करवाने के लिए मैं केतु का स्टोन पहनाता हूं, क्योंकि वो बड़े परेशान होते हैं एक दूसरे से, अपने जीवन से अलग होना भी चाहते हैं, ग्रह होने नहीं देते। तो फिर हम कहते हैं सेपरेटिव नेचर का प्लेनेट है केतु, लहसुनिया रत्न पहन लीजिए। या वो बच्चे जो विदेश जाना चाहते हैं और उनके जो जन्म स्थान के ग्रह हैं इतने मजबूत होते हैं कि वो बार बार आइल्स करते हैं या बार बार इंटरव्यू देते हैं, उनका वीजा आता नहीं है, फिर उनको इस थ्योरी में डालते हैं हम कि आप केतु का रत्न पहन लो, विदेश पहुंच जाओगे, लेकिन वहां जाकर उतार कर फेंक देना इसको। मतलब इसको इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज की जो मैंने आपको सुबह पोस्ट दी है, मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे है वो,
कि किस प्रकार ज्योतिष में भी लोग मिक्सचर कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। तो आपको किस रत्न को धारण करना है, आपके लिए शुभ रंग कौन से हैं, आपके लिए कौन से इष्ट देवता की पूजा शुभ है। क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे होते हैं तो इमोशनल होकर बात नहीं करते कि भाई हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते जाओ, शंकर जी को दूध चढ़ाते जाओ, ऐसे नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी से तो एनर्जीज चेंज होनी है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाओगे तो मंगल तेज होना है। जिसकी कुंडली में मंगल शत्रु ग्रह हुआ उनके लिए वो भी परेशानी कर देती है। फिर हम बोलते हैं कि हनुमान जी के नाम के ऊपर आपको डोनेशन देनी चाहिए गरीबों में, तब जाकर मंगल ठीक होगा। कईयों का चंद्रमा खराब होता है बहुत ज्यादा, वो शंकर जी को दूध चढ़ाते रहते हैं, और ज्यादा उनका चंद्रमा दूध शिवलिंग से चढ़ के नाली में बह जाता है और ज्यादा खराब हो जाता है। फिर हम उन्हें कहते हैं ओम नमः शिवाय का जाप करके ये दूध शिव जी के नाम पे किसी गरीब बच्चे को पिला दो। और किसी का चंद्रमा कमजोर होता है उसे हम कहते हैं कि इसको दान मत करना, शिव जी को चढ़ा देना। तो ये एनर्जीज होती हैं, ये आपकी कुंडली में सारे सीक्रेट्स होते हैं, रहस्य होते हैं। इसलिए अपनी कुंडली को चेक करवाएं सबसे पहले, और सबसे पहले अगर किसी ग्रह की शांति पूजा करवानी हो वो करवाई जाती है। ये स्टोन डाल के काम नहीं बनेगा, ये जो हम डोनेशन बता देते हैं वो बहुत स्लो लेवल पे फिर काम करती है। तो इन चीजों को आपको खुद को समझना पड़ेगा। अगर एस्ट्रोलॉजी में आपने फॉर रेमेडीज पर्पस किसी ज्योतिषी से मिलना है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको गाइडेंस कैसी मिल रही है, राइट है या रॉन्ग है। और ये राइट रॉन्ग समझने के लिए आप यूट्यूब पे भी मेरे पिछले सारे जो आप लिखेंगे ना पंडित राजन शर्मा लुधियाना, तो आपको यूट्यूब पे मेरे पिछले सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। अगर उनको आप 4-5 बार सुनोगे 8-10 एपिसोड्स को, तो आपको ज्योतिष समझ आनी शुरू हो जाएगी। और जो लोग पर्सनल जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, मेरा नंबर 9872065786 है। इस नंबर पे कॉल तो मत कीजिएगा, मैं फोन उठाता नहीं हूं। व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, अपना नाम, डेट, टाइम, प्लेस और वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा। जो भी आपका क्वेश्चन है आपको प्रोफेशनल वे से सारी जानकारी वहां पे मिल जाएगी। चलिए, आज आपको गोचर की भी जानकारी दे दी है मैंने इससे पिछले वीडियो में, दोबारा उसको चेक कर लीजिएगा। और 2 कॉल्स के हमने फ्री में आज आंसर किए हैं, और उन दोनों कॉल्स में सीखने वाली बात यह है कि एक ने राहु केतु शांति नहीं कराई, वो कोर्ट कचहरी पहुंच गए हैं। एक ने राहु केतु शांति करवाई, वो विदेश कनाडा जाकर सेटल हो गए हैं। तो ये रिजल्ट देते हैं हमारे जो उपाय हम लोगों को करवाते हैं। तो इसके लिए आप टच में रहें। मोबाइल नंबर मैंने आपको दे दिया है। इजाजत दीजिए। जय सिया राम, नमस्कार, वंदे मातरम। और ये जो महीना चल रहा है हमारे छोटे साहबजादों की शहादत का चल रहा है, और सिरहिंद में गुरुद्वारा साहब है जहां पे उन्हें दीवारों में चिनवा दिया गया था। उनके बलिदान को, गुरु गोविंद सिंह जी के सारे परिवार के बलिदान को नमन करते हुए मैं आपसे इजाजत देता हूं। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।